1995 अमेरिका का एक छोटा सा शहर। रात के 2 बजे 21 साल का एक लड़का माइक मार्कम अपने घर के बेसमेंट में बैठा था। चारों तरफ बिखरे पड़े हैं टूटे रेडियो, पुराने कंप्यूटर्स और तारों का जंगल। वो कुछ ऐसा बना रहा है जो इंसान ने पहले कभी नहीं देखा, एक टाइम मशीन। अचानक उसकी मशीन से तेज रोशनी निकलती है, जोर की आवाज और पूरे शहर की बिजली गुल। सायरन बजने लगते हैं, पुलिस दरवाजे पे दस्तक देती है, माइक को हथकड़ी लगाकर जेल ले जाया जाता है। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। क्या माइक ने सचमुच टाइम मशीन बना ली थी? क्या वो समय के पार गया था, या ये सब सिर्फ एक पागलपन था? आज के वीडियो में हम खोलेंगे माइक मैडमैन मार्कम की इस रहस्यमय कहानी के हर एक राज को। तो बने रहे अंत तक, क्योंकि ये कहानी किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं होने वाली है। आज हम बात करेंगे माइक मार्कम की, एक ऐसे शख्स की जिसने न सिर्फ टाइम मशीन बनाने का दावा किया बल्कि इसके लिए जेल भी गया, गायब भी हुआ और फिर लौटकर दुनिया को चौंका दिया। चलिए शुरू करते हैं। माइक मार्कम 1995 में सिर्फ 21 साल के थे। वो मिसौरी के एक छोटे से शहर स्टैनबेरी में रहते थे। माइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, लेकिन उनका दिमाग किसी आम स्टूडेंट जैसा नहीं था। वो हमेशा कुछ नया करना चाहते थे, कुछ ऐसा जो दुनिया को हिला दे। और उनका सबसे बड़ा सपना था टाइम मशीन बनाना। उनका घर किसी लैब से कम नहीं था। कमरे में हर जगह बिखरे थे पुराने रेडियो, टूटे टीवी, कैथोड रे ट्यूब और हजारों तारे, बने सर्किट। पड़ोसी उन्हें पागल इंजीनियर कहते थे, लेकिन माइक को इसकी परवाह नहीं थी। वो दिन रात अपने मशीन पे काम करते थे। माइक की डिवाइस का आधार था एक जैकब लैडर, यानी कि उपकरण जो अपने पुराने साइंस फिक्शन फिल्मों में देखा होगा, जहां 2 तारों के बीच बिजली का चाप चलता है। लेकिन माइक ने इसे और खतरनाक बनाया। उन्होंने दावा किया कि वो 20,000 वोल्ट की बिजली पैदा कर सकते हैं, लेजर की मदद से हवा में प्लाज्मा क्षेत्र बना सकते हैं। सुनने में तो ये साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन माइक इसे हकीकत बनाने के जिद में थे। लेकिन माइक के पास इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए संसाधन नहीं थे, और यही से उनकी कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। 1995 में एक रात माइक चुपके से अपने शहर के पावर स्टेशन में घुसे। वहां से उन्होंने 6 भारी भरकम ट्रांसफार्मर चुराए, जिनमें से प्रत्येक का वजन 300 पाउंड से ज्यादा था और कीमत थी करीब $13,000। इन ट्रांसफार्मरों को जोड़कर माइक ने अपनी डिवाइस को और पावरफुल बनाया, लेकिन उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। उनकी मशीन टेस्टिंग के दौरान ओवरलोड हो गई और पूरे शहर की बिजली गुल हो गई। सायरन बजने लगे। पुलिस ने माइक के घर पे छापा मारा और उन्हें हथकड़ी लगाकर जेल ले जाया गया। कोर्ट में जब जज ने पूछा कि वो क्या कर रहे हैं, तो माइक ने बिना डरे कहा, मैं टाइम मशीन बना रहा हूँ। जज को लगा कि शायद माइक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आखिरकार उन्हें 60 दिन की जेल और 5 साल की पैरोल की सजा मिली, लेकिन ये सजा माइक के हौसले तोड़ नहीं पाई। जेल से छूटने के बाद माइक की कहानी खत्म होने के बजाय और मशहूर हो गई। 1995 में वो कोस्ट टू कोस्ट एम नाम के एक मशहूर रेडियो शो में गए, जिसे उस जमाने के लाखों लोग सुनते थे। होस्ट आर्ट बेड के सामने माइक ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, टाइम मशीन, ट्रांसफार्मर चोरी और उनका सपना। लोग हैरान थे। कुछ ने उन्हें पागल कहा तो कुछ ने उनकी जुनून की तारीफ की। 1996 में माइक फिर से इस शो पर आए और दावा किया कि वो अब एक टाइम मशीन बनाने में सिर्फ 30 दिन दूर है। इस बार उनकी कहानी ने इतना ध्यान खींचा कि लोगों ने उन्हें पैसे दान में देना शुरू कर दिए। माइक ने इन पैसों से एक और डिवाइस बनाना शुरू की। कुछ सूत्रों के मुताबिक उन्होंने छोटे मोटे टेस्ट किए, जैसे किल और गिनी पिग को अपनी मशीन में डालकर, लेकिन इन टेस्ट के नतीजा कभी साफ नहीं हुए। क्या माइक सचमुच समय यात्रा के करीब थे, या ये सब एक सिर्फ बड़ा ढोंग था? 1997 में माइक के कहानी ने एक और रहस्यमय मोड़ लिया। वो अचानक गायब हो गए। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गए। कुछ लोगों ने कहा शायद वो अपनी टाइम मशीन में समय यात्रा करके गायब हो गए। कुछ ने अंदाजा लगाया कि सरकार ने उन्हें पकड़ लिया, और कुछ ने सोचा कि ये सब बस एक पब्लिसिटी स्टंट है। ये रहस्य 18 साल तक अनसुलझा रहा, लेकिन 2015 में माइक फिर से सामने आए। वो आर्ट बेल के नए शो मिडनाइट
इन द डेजर्ट में दिखे और बताया कि उनका घर आग में जल गया था। उनका सारा सामान, उनकी मशीन सब नष्ट हो गया। वो कुछ वक्त तक बेघर रहे और फिर हवाई में बस गए। 2016 में माइक ने GoFundMe के जरिए अपने प्रयोगों के लिए फिर से फंडिंग जुटाने शुरू किए और 2022 तक वो ओहियो में रह रहे थे, जहां वो आज भी टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या माइक ने सचमुच कुछ बनाया था या ये सब उनके दिमाग का वहम था? दोस्तों, माइक मार्कम की ये कहानी कितनी सच है? कुछ बातें तो पक्की है। माइक ने ट्रांसफार्मर चुराए, जेल गए, रेडियो शो में आए और फंडिंग जुटाए, लेकिन टाइम मशीन का सार्वजनिक प्रदर्शन, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। कुछ स्रोतों का दावा है कि 15 लोगों ने उनकी डिवाइस देखी थी, लेकिन कोई वीडियो, कोई फोटो, कुछ भी पुख्ता नहीं है। माइक ने यह भी कहा था कि वो खुद समय यात्रा कर चुके हैं 800 मील पूर्व और 2 साल बाद, लेकिन ये दावा भी बिना सबूत के है। शायद माइक एक जुनूनी इंजीनियर थे जो अपने सपनों में खो गए, या शायद उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो हमारी समझ से परे है।